वोटों की कथित चोरी को लेकर इस समय पूरे देश में सियासी उबाल है। इलेक्शन कमीशन की बात हो या फिर विपक्षी पार्टियों की, इन सब के केंद्र में अगर कोई है तो वो है हमारा मतदाता वोटर। इस पूरे विवाद को लेकर हमारा वोटर क्या सोचता है, ख़ास तौर पर क्या इलेक्शन कमीशन को लेकर अब हमारे वोटर्स का परसेप्शन क्या है, ये जानने की कोशिश करते हैं प्रयागराज के जो हमारे वोटर्स हैं। सबसे पहले रणविजय जी आपसे जानना चाहेंगे, परसेप्शन क्या बन रहा है इस समय? परसेप्शन ना बने इसी की कोशिश हो रही राहुल गांधी की तरफ से। जी, जो सरकार कर रही है, सरकार के कार्यों का जो परिणाम निकल रहा है, लोग उससे प्रभावित ना हो तो अन्य कोई मुद्दा क्योंकि विपक्ष के पास नहीं है, राहुल गांधी के पास नहीं है, तो उनको एक ऐसा लक्ष्य दिखाई दे रहा है जिसको यदि संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया जाए तो पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को ही दूषित कहा जा सकता है। तो इसलिए पूरा का पूरा जो जोर है वो यह है कि निर्वाचन आयोग को ही संदेह के घेरे में खड़ा कर दो। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। जांच परख ले तो सबसे एक उन्होंने उस लिस्ट में जितने नाम गिनाए वह अपने हिसाब से उन्होंने बताए। सब उसमें जितने नाम थे फर्जी मतदाताओं में सब हिंदू थे। एक जिस आदित्य श्रीवास्तव का उन्होंने जिक्र किया, आदित्य श्रीवास्तव बाद में सामने आ गया और उसने कह दिया कि भाई हम ट्रांसफरेबल जॉब है, ये है, ऐसे इसलिए वोट दे रहे हैं। वोटर के दिमाग में क्या परसेप्शन बन रहा है? क्या आयोग की निर्वाचन आयोग की कुछ साख पर फर्क पड़ा है? जिस किस्म से माहौल को बनाया जा रहा है, साख पर असर लगभग वैसे ही पड़ रहा है जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले भारत का संविधान खतरे में था और भारत का लोकतंत्र खतरे में था। आम चुनाव हो जाने के बाद संविधान वही है, लोकतंत्र वही है, कहीं भी खतरा ना आया ना आएगा। तो वैसे ही ये निर्वाचन आयोग पर भी लांछन लगाए जा रहे हैं। आयोग वही है, वही चुनाव कराएगा। जहां राहुल गांधी की पार्टी जीत जाएगी, जहां विपक्ष जीत जाएगा, वहां चुनाव अच्छा हो जाएगा, शानदार हो जाएगा, लड्डू मिठाई सब बटेगी। और जहां हार जाएंगे वहां निर्वाचन आयोग बेकार है, भ्रष्ट है, फर्जी वोट पड़ गए। मतदाता पहले से ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। इस समय की जो स्थितियां हैं, इधर दिख रहा मतदाता कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कंफ्यूज हो रहा है चीज़ें? नहीं, कंफ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार धरातल पे सरकार ने काम किया है उससे मतदाता कहीं कंफ्यूज नहीं होगा। विपक्ष हमेशा बात इलेक्शन कमीशन की साख पर आ रही है। ये विपक्ष जो है हमेशा मतदाता को कंफ्यूज में डालने का काम करती आ रही है विपक्ष, क्योंकि इनके पास कोई चीज़ रहा नहीं बाकी। तो इन्होंने क्या अपनाया हथकंडा, सीधा आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप सिद्ध कर दो कि यहाँ धांधली हुई है, यहाँ फर्जी वोटिंग हुई है, यहाँ पे इतने मतदाता रहे, इस कमरे में इतने लोग रहे। टोटल सरासर इन्होंने बेबुनियाद इल्ज़ाम उठा के पूरा प्रोपेगेंडा बना के सीधा इलेक्शन कमीशन पर थोप दिया कि अब ये कोई जवाब नहीं दे सकते। लेकिन इनके पास जब देश में कुछ हुआ, लोकतंत्र में तो सवाल तो किए जाते हैं ना। वो तो खुली किताब है, आप सवाल कर सकते हैं लोकतंत्र में, लेकिन जब आपके पास कोई चीज़ बची ही नहीं है तो आखिरी आप मुद्दा इसी को लेके आगे बढ़ाना चाह रहे हो। जी जी, तो ये कब तक करेंगे ऐसा? आपको क्या लगता है कि पूछने पे मजबूर क्यों नहीं होगा आदमी? मैं कह रहा हूँ वोट की चोरी अगर एक हो, कि हमारे संविधान में कानून है ना, 1 रुपए की चोरी हो या 1000 की चोरी हो, सजा समान है। और आप ये भी जानते हैं किसी भी बूथ पर अगर एक वोट अनवैलिड होता है, एक वोट गड़बड़ होता है तो पूरा का पूरा बूथ की दोबारा वोटिंग का अधिकार है। तो अगर राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई है, राहुल गांधी जी ने आवाज़ नहीं उठाई है, उस सबूत भी लेके आए थे। हम कह रहे हैं अगर उनके सबूत तथ्यहीन है तो ये इनका ये चुनाव आयोग का काम है ना, वो आए जैसे उन्होंने पीसी की, चुनाव आयोग पीसी करे और बताए उस पर। निश्चित तौर पर भारत की जनता इस समय इलेक्शन कमीशन को संदेह भरी निगाहों से देख रही है। और आज जिस तरह से काम फिर से किया चुनाव आयोग, सबसे बड़ी बात, चाहे पत्रकार भाई हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, सवाल चुनाव आयोग से हो रहा है और वकालत भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो क्यों ना जनता उन पर शक करने लगे? इनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन पर कुछ भरोसा दरक रहा है। बिल्कुल नहीं दरकेगा। देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन पर ही अगर वो एक एफिडेविट नहीं दे सकते, आप खुद देखिए। दूसरी चीज़, राहुल गांधी ने एक फार्मूला निकाला है
और वो फार्मूला इन्होंने इलेक्शन में निकाला था पिछले बार के लोकसभा इलेक्शन में कि वो जनता को गुमराह करके वोट लेने का प्रयास कर रहे थे और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए थे। और ये सबके सामने है। इस बार सफल दिख रहे हैं आपको? हाँ, नहीं सफल नहीं होंगे, क्योंकि एक बार जब प्रयोग उन्होंने किया तो उनको तो लगा कि इस प्रयोग का फ़ायदा होगा, लेकिन दूसरी बार प्रयोग करने के बाद जनता जान चुकी है कि ये अब बेवकूफ़ बना रहे हैं या ये ऐसी बातें करते हैं। 8,500 की बात फर्जी निकली थी। संविधान लेकर के घूमने वाले व्यक्ति का ही परिवार आपातकाल लगा करके संविधान की धज्जियाँ उड़ाया था। तो ये वही फैमिली है। और अभी जो वो कर रहे हैं इसको नौटंकी की श्रेणी में कहा जाता है। ये कहीं से भी राजनीतिक एक्टिविटी नहीं है। एक मुद्दा नहीं होने के कारण इस तरीके से जनता को गुमराह करके लोगों का वोट डाइवर्ट करने का ये प्रयास है और ये कुछ भी नहीं है। और अगर ये राइट प्रयास होता तो ये एफिडेविट देते। और अभी 3 या 4 स्टेट के सरकारों से इन्हें नोटिस भी मिली है और कई बार इन्होंने ऐसी हरकत करी है और हर बार ये हाईकोर्ट में जाके माफ़ीनामा लिख देते हैं। आपको ये बात क्लियर होगा। तो इस तरीके की हरकत राहुल गांधी की आदत है। शांति से अगर अच्छे ढंग की राजनीति करते, देश में विकास की बातें करते, पर परसेप्शन क्या रहेगा? वोटर क्लियर है कि चुनाव आयोग सही कर रहा है और अगर चुनाव आयोग गलत करता तो इनसे एफिडेविट मांगता ना। वोटर एकदम क्लियर है और निश्चिंत है। कुछ भटकाव दिख रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए, जब मत होता है इलेक्शन के दिन, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो हर मतदाता कंप्लेन करता है। लोकसभा में भी 50,000 से ऊपर लोगों ने कंप्लेन की इलेक्शन कमीशन को। और कारण ये था कि एक व्यक्ति का 2-2, 3-3 बूथ पे अलग अलग जगह उसकी मतदाता पर्ची मिल रही है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में मिल रहा है, और जो मतदाता एक्चुअल में है वो मत नहीं दे पा रहा है। तो वहीं ये राहुल गांधी ने अपनी टीम गठित करके 7 फीट की ऊंचाई के पन्ने सबको एनालाइज़ किया, सबको रिसर्च करने के बाद फिर वो प्रमाण सामने रखे। क्योंकि मौलिक रूप से कोई चीज़ नहीं होती है कि वर्बल हम किसी ऊपर एलिगेशन हम लगा सके, बट जब उसके बाद हमने प्रूफ दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। मगर आज ये है कि मतदाता के हित में राहुल गांधी खड़े हैं और खड़े रहेंगे, क्योंकि वो उनका मौलिक अधिकार है। मतदाताओं से इसका हनन नहीं किया जा सकता। दिमाग में है, कुछ चीज़ें बदल रही है, ठीक है। गांधी जी ने वही समय क्यों ना चुनाव इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाए थे जिस समय चुनाव हुआ था। भारतीय जनता पार्टी नाचते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है, और इनका ना कोई ईमान है ना इनका कोई दीन है, और खुद को कहते हैं ये पाक चुनाव के समय ही ये जागते हैं। हम चुनाव देखते हैं ना, अभी आते हैं। जब हमारा चुनाव आ गया तो ये जागते हैं। रणवीर भाई, कम शब्दों में आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ बदलाव है क्या, एक्सेप्टेबल है या अभी ट्रांजिशन फेज में चल रहा है? किया हमने अभी बहुत जल्दी है, अभी बहुत जल्दी है मुद्दा बनाने की और लोगों को दिग्भ्रमित करने की या अपनी बातों में फंसाने की, जाल में फंसाने की, ये जाल डालने की तैयारी, जाल डालने की कोशिश है। लोगों को उस जाल में फंसाने की कोशिश है। मतदाता उस जाल में फंसेगा नहीं फंसेगा, ये अभी थोड़ा सा समय, अभी आने वाला समय बताएगा। दिनेश जी, अगर राहुल गांधी का आरोप सही है, अगर राहुल गांधी का आरोप सही है और वो सही मानते हैं, तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां चुनाव आयोग की कमी दिखा करके सरकार को इस्तीफा दिलवा दे, तब मान लिया जाएगा कि राहुल गांधी की बात सही है। लेकिन वो ऐसी सरकारों से हटे तो जहां मुख्यमंत्री कांग्रेस के हैं वहां से इस्तीफा दिलवा दे। अगर वो वाकई में सही मानते हैं कि चुनाव आयोग ने गलत किया है तो इस्तीफा दिलवा दे कांग्रेस के मुख्यमंत्री से। बिहार सरकार इस्तीफा दे। अगर SIR कर रहे हैं, बिहार में गलत वोटर थे तो बिहार सरकार गलत है। पहले बिहार सरकार इस्तीफा दिला दे, तब SIR करे। तो इसीलिए तो FIR हो रहा है। तो पहले SIR। चलिए, तो प्रयागराज में जो वोटर्स हैं उनकी मिली-जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का कहना है कि इस सारे प्रकरण को लेकर कहीं ना कहीं मतदाता के मन में एक शंका पैदा हुई है, लेकिन सारा जो मुद्दा है वो अभी ट्रांजिशन फेज में है। अभी वोटर को ये तय करना है कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी क्या है। दिनेश सिंह, TV 9 UP, प्रयागराज। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला